यूनिट 4 प्रोग्रामिंग विद पाइथन में दूसरा पार्ट देख रहे हैं। चैप्टर 1 जो हम देख रहे थे स्ट्रिंग्स, काफी सारी चीजें हमने स्ट्रिंग्स में देखी। स्ट्रिंग मेथड और बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ मेथड्स देखेंगे और जो बिल्ट इन फंक्शंस है जो पाइथन हमें देती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एलियन, ये एलियन का मतलब होता है लेंथ, शॉर्ट फॉर्म है उसका। जो भी स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए आपने सेव अर्थ को ए में रखा इस ए वेरिएबल में और आप प्रिंट करना चाहते हैं इसकी लेंथ एलियन करके इसकी, तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 स्पेस भी गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो आप जो भी स्ट्रिंग होगी उसका कैपिटल मिल जाएगा, यानी कि अपर केस में मिल जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लेटर विद द फर्स्ट लेटर इन कैपिटलाइज, मतलब अपर केस नहीं, पहला लेटर जो डब्ल्यू है ये कैपिटल में होके आ जाएगा। देखिएगा कैसे, ये अपर केस में, यानी कि आपने जैसे str डॉट कैपिटलाइज किया तो उसके लिए आप का जो शब्द है, स्ट्रिंग है, उसका पहला अक्षर ये बड़ा हो जाएगा, यानी अपर केस में आ जाएगा। ऐसे अगर हम फाइंड की बात करें, सब है, स्टार्ट है, एंड है, इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर आपको ऑकरेंसेस पता करने हैं किसी सब स्ट्रिंग के, कितने बार क्या चीज आ रही है, तो वो आपको यहां से फाइंड से मिलेगा। अगर ये -1 रिटर्न करता है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये सब स्ट्रिंग जो आप ढूंढना चाह रहे हैं एक स्ट्रिंग में, या आप कोई कंटेंट ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिले, मतलब नहीं मिला, उसमें है ही नहीं वो। तो str हमने मैमल्स दिया और हमने फाइंड करने की कोशिश की कि str डॉट फाइंड ma। तो ma जरा देखिए कहाँ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आपको 0 मिलेगा। यानी कि इसी जगह अगर आप ये एमिट कर देते हैं जो स्टार्ट के पैरामीटर है, देखिए स्टार्ट का हमने एक तो सबस्ट्रिंग बता दिया कि हमें क्या ढूंढना है। अगर हमने ये स्टार्ट छोड़ दिया, एंड छोड़ दिया, तो अगर आपने स्टार्ट पैरामीटर छोड़ दिया तो ये शुरुआत से शुरू करेगा, मतलब बिल्कुल शुरुआत से सर्च करना शुरू कर देगा। अगर आप करते हैं str डॉट फाइंड ma, 2 का मतलब क्या है कि स्टार्ट आप 2 से करिए, तो ये 0 है, ये 1 है, अब ये यहां से शुरू करेगा, इसके बाद भी इसको ma मिल रहा है, तो फिर यहां पर भी आपको ये बताएगा कि उसकी जगह क्या है, यानी 3 आएगा इसमें। ओके, यहां पर देखिए, यहां से आप शुरू कर रहे हैं तो 0 1 2 3 देगा ये रिटर्न करके। ऐसे अगर आप str डॉट फाइंड ma, 2 4, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे सबस्ट्रिंग ढूंढनी है ma, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 2 से और मैं एंड करना चाहता हूं 4 पे। अब देखिए, ये है मैमल्स, आप इसे बोल रहे हैं कि यहां मैं ma ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मैं स्टार्ट 0 1 2 से करना चाहता हूं यहां से, और मैं एंड करना चाहता हूं, ये 2 है, 3 4 पे, तो यहीं पे एंड करना चाहता हूं, तो यहां तो इसको ma मिलेगा नहीं, तो ये -1 रिटर्न करेगा आपको, क्योंकि 2 और 4 -1, यानी कि इस जगह पे 0 1 2 3, इसी जगह पे 3, क्योंकि ये 4 -1 तक चलता है, तो यहां तक ये इसको ma मिलेगा ही नहीं। अब चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ma किया MAMMALS, आपने कहा कि ma ढूंढना है, स्टार्ट करेंगे हम 2 से, ठीक, हम स्टार्ट करना चाहते हैं 2 से और एंड करना चाहते हैं 5 पे, तो जैसे ये 2 पे 0 1 2, 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 पे एंड करना चाहते हैं, तो इसके अंदर ये ma मिल जाएगा, ये आपको उसकी पोजीशन बता देगा, इसकी पोजीशन क्या है। इज एल नम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक या नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा यदि स्ट्रिंग में लेटर्स और डिजिट है। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा? यदि कोई और स्पेशल कैरेक्टर होगा तो। जैसे सेव अर्थ आपने किया स्ट्रिंग और इसमें पूछा कि क्या अल्फा न्यूमेरिक है इसमें, तो ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेस आ गया, एक ये स्पेस जो देख रहे हैं वो स्पेस कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं होता। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब A to Z या 0 to 9, कुछ और आएगा, चाहे आपके एस्केप सीक्वेंस हो या फिर आपका कुछ और, ये जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर। अब आप देखिए सेव 1, अब स्पेस की जगह 1 डाल दिया हमने, सेव 1 डॉट इज एल नम किया, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? तो आप बोलेंगे हाँ ट्रू, ये तो अल्फा न्यूमेरिक है। एक और है इज अल्फा, इज अल्फा का मतलब क्या है? ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपको केवल लेटर्स हो इसके अंदर,
इसका मतलब अगर आप क्लिक 1 2 3 डॉट इज अल्फा करते हैं तो इसमें 1 2 3 तो न्यूमेरिक हो गया ना, ये फॉल्स करेगा। ऐसे पाइथन डॉट इज अल्फा करें, पाइथन में क्या है, PIYTHON सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसी इज डिजिट, ये ट्रू रिटर्न करेगा यदि स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रिंग केवल नंबर्स होंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कैसे होगा देखिए, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज हैविंग ओनली डिजिट्स। तो प्रिंट str डॉट इज डिजिट, str कोई भी अगर स्ट्रिंग ले और डॉट इज डिजिट करें तो ये क्या आएगा, str में क्या है, कोई भी इसमें उठा लीजिए, जैसे अगर हमने सेव अर्थ लिया तो इसमें क्या डिजिट है, नहीं है, वो तो अपने आप आपको फॉल्स दे देगा, केवल डिजिट्स होने चाहिए उसके अंदर। लोअर, लोअर से क्या होता है, आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वेलकम में सारे अपर केस हो जाएंगे, वो केस यहां हो रहा है, अपर केस लोअर केस, देखिएगा और पूछेगा या कर देगा उसको। ये वेलकम था ना, याद है, ये मैं आपको WELCOME अपर केस बता रहा था। यहां पर क्या होगा आप देखते हैं, पहले लोअर देख लेते हैं। लोअर का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप इसके अंदर देंगे, जैसे प्रिंट str डॉट लोअर किया तो सारे जो कंटेंट है वो लोअर केस में हो जाएंगे। रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ऑल द लेटर्स इन लोअर केस, सब लोअर केस में आ जाएंगे। इज लोअर करेंगे तो ये चेक करेगा क्या स्ट्रिंग में जितने भी कंटेंट है वो लोअर केस में है कि नहीं, तो str में सारे लोअर केस में है तो ये आपको दे देगा ट्रू। अगर आपके इज अपर है, आप देखना चाहते हैं कि सारे अपर केस में है कि नहीं, अगर अपर केस में नहीं है सारे, पूरा का पूरा स्ट्रिंग अपर केस होना चाहिए, कोई एक आध अक्षर से नहीं चलेगा, फॉल्स आ जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में बदलना है तो क्या करेंगे, तो जैसे प्रिंट str डॉट अपर किया तो वेलकम अगर स्ट्रिंग है तो वो पूरी की पूरी कैपिटल में होके आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप ls स्ट्रिप करना चाहते हैं, ये है ls स्ट्रिप, ये क्या करेगा कि जो स्पेसेस हैं लेफ्ट में, बाएं हाथ पे जो स्पेस है उसको हटा के आपको दिखाएगा। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए यहाँ स्पेसेस हैं, इन सबको हटा देगा फिर आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट str कराना चाहते हैं ये, और उसके बाद आप बोलते हैं ls स्ट्रिप, है ना, str और ls स्ट्रिप, तो इसमें जो भी जगह होगी उसको हटा के दिखा देगा। जैसे अगर आप देखिए कि जो रिमूविंग द स्पेसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब एक काम करिए, इसी को जरा इस तरीके से समझिए कि ये टीच इंडिया मूवमेंट है। अब आपने प्रिंट किया str डॉट एल स्ट्रिप, अब टी को हटाने की कोशिश की तो ये क्या करेगा, बाएं हाथ पे जाएगा, टी को हटा देगा, फिर आपको दिखाएगा। आप पूरा टी को हटाना चाहते हैं तो ये पूरी टी को हटा के ये दिखा देगा। आप पीटी को हटाना चाहते हैं तब क्या होगा, पीटी यहां से शुरू करेगा, अब उसको पीटी ढूंढना है। अगर आप ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो कैरेक्टर हटा देगा जो लेफ्ट में है। अब यहां पर आपको पीटी कहां मिल रहा है, यहां मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको वही कंटेंट दिखा देगा जो स्ट्रिंग का है, और कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब वही चीज दिखा देगा जो है। अब आप आर स्ट्रिप करना चाहते हैं, मतलब आप दाएं हाथ से आप चीजें हटाना चाहते हैं, तो अगर आपने केवल आर स्ट्रिप किया तो ये क्या करेगा, केवल दाएं हाथ की स्पेसेस हटा देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग देते हैं कोई, तो वो चीज दाएं से हटा देगा, जैसे आपने लेफ्ट स्ट्रिंग में देखा। इस स्पेस क्या करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग में केवल व्हाइट स्पेसेस है, केवल व्हाइट स्पेसेस है। जैसे str आपने खाली दे दिया, आपने पूछा str डॉट स्पेस, तो ये ट्रू दे देगा क्योंकि ये खाली ही खाली है। लेकिन अगर आपने strp दिया और आपने कहा कि इसमें क्या स्पेस है, क्या इसमें स्पेस है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। इस टाइटल, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग टाइटल केस है, टाइटल केस का मतलब ये होता है कि जो पहला अक्षर होगा किसी भी वर्ड का वो कैपिटल होगा। तो अगर ये रिटर्न तभी करेगा ट्रू जब आपको टाइटल केस मिलेगा, मतलब पहले अक्षर आपको कैपिटल में मिलेंगे। तो क्योंकि इसे पहले अक्षर कैपिटल में है, इस str डॉट इस टाइटल करेंगे तो ट्रू आ जाएगा। अगर आप द ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे, यहाँ ग्रीन भी कैपिटल नहीं है और आर भी कैपिटल नहीं है, तो आप जब इस टाइटल ढूंढेंगे तो ये फॉल्स देगा आपको। ऐसी एक रिप्लेस करके फंक्शन है ओल्ड कॉमा न्यू, इसमें क्या करेगा, जितने भी इस ऑकरेंसेस होंगे इस ये ओल्ड में जो आप देंगे वो सारे इस स्ट्रिंग से बदल देगा। इसका मतलब जैसे str आपने किया हेलो और आपने कहा प्रिंट str डॉट रिप्लेस l विथ %, तो जहां जहां l दिखेगा वहां सब जगह परसेंट आ जाएगा, तो आपको he %o दिखा देगा। अगर आप करना चाहते हैं कि str डॉट रिप्लेस l विथ $, तो ये $% दिखा देगा, यहाँ पे l की जगह, एक l की जगह 2% आ जाएगा।
ऐसी ज्वाइन है। ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैव बीन जॉइंड बाय अ सेपरेटर। कैसे? आप कहना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग 1 है, ये जैन है, ये फेब है, ये मार्क है, MAR है। आप कहते हैं एक STR और दीजिए जिसमें M% आपने लगा दिया, डबल कोट्स में आपने M% लगा दिया, तो अब ये जैन, फेब और मार्च को आपको ज्वाइन करना है। तो STR इस वाले में डॉट ज्वाइन, क्योंकि STR M% है, तो M% से ज्वाइन कीजिए किसको? इसके अंदर जो कंटेंट है। तो जैन M% फेब M% मार्क, ये तीनों को ज्वाइन कर देगा M% के साथ, इस साइन के साथ M%। स्वैप केस, ये क्या करेगा कि जो चीज अपर केस में है उसे लोअर केस कर देगा, लोअर केस को अपर में कर देगा, स्वैप कर देगा। जैसे ये पूरा का पूरा अपर केस में, अगर आप स्वैप केस लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा लोअर केस में हो जाएगा। इसी तरीके से आपने STR लोअर लिखा, अगर आप उसको स्वैप करेंगे तो ये इस तरीके से लोअर दिख जाएगा, आपको इस तरीके दिख जाएगा। अब पार्टीशन, पार्टीशन SEP, अब समझिएगा इसको क्या करता है। द फंक्शन पार्टीशन द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सेपरेटर। जब भी ये सेपरेटर आएगा उस ऑकरेंस पे सेपरेशन शुरू करेगा और उसके बाद क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग को पार्टीशन किया हुआ अलग अलग पार्ट में, सेपरेटर के पहले, सेपरेटर अपने आप और सेपरेटर के बाद में, यानी 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके दे देगा। अगर सेपरेटर मिलता नहीं है तो जो स्ट्रिंग है वही आपको वापस लौटा दी जाएगी, साथ में आपको 2 एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। कैसे? मान लीजिए आपने कहा STR द ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने कहा STR डॉट पार्टीशन REV, तो ये क्या करेगा? देखेगा ये रिटर्न क्या कराएगा? तीन चीजें रिटर्न कराएगा। REV पे आ गए, इसके पहले क्या है? ये पूरा एक ये है, यहां पर दिखेगा, एक REV खुद दिखेगा, और इसके बाद ओल्यूशन यहां से यहां तक, यहां पर आ जाएगा। अगर आप इसी स्ट्रिंग को पार्टीशन करना चाहते हैं PE से, क्योंकि PE इसके अंदर है ही नहीं, तो आपको क्या करेगा? ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखा देगा, साथ में खाली 2 जो पैरामीटर्स है खाली दिखा देगा। अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रिंग पार्टीशन E, तो सबसे पहला जो E है ये वाला, इसके पहले वाला द GR यहां आ जाएगा, द TH, तो पहला E है, सॉरी पहला E है जो TH आ जाएगा, ये E आ जाएगा सेपरेटर, और उसके बाद E के बाद जो भी कंटेंट है यहां से यहां तक, ये आपको यहां दिखा देगा। ये काम है पार्टीशन का। ऐसे स्प्लिट है आपके पास, स्प्लिट क्या करेगा? एक सेपरेटर है और यहां पर आप कितना मैक्सिमम स्प्लिट चाहते हैं, ये फंक्शन क्या करेगा? जो स्ट्रिंग है इसको सब स्ट्रिंग में तोड़ेगा उस सेपरेटर को लेके। जो ये सेकंड आर्गुमेंट मैक्स स्प्लिट है ये ऑप्शनल है और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। अगर आप कुछ n देते हैं इस सेकंड आर्गुमेंट में, तो जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाएगी n+1 स्ट्रिंग्स में। अब इसको देखते हैं। आपने कहा एक STR है, इसमें द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन, बीच में सबके डॉलर है। इन्होंने कहा कि STR डॉट स्प्लिट करिए डॉलर, ये आपका सेपरेटर है, और 3, इसका मतलब ये है कि आप 3 भागों में इसको करना चाहते हैं। और यहां पर ये क्या होगा कि दिस विल बी एन इनवैलिड सिंटेक्स। सही कब होगा ये? क्यों? क्योंकि आपने डॉलर को सिंगल कोट्स में नहीं दिया, ये सेपरेटर है, सेपरेटर हैज टू बी गिवन इन दी सिंगल कोट्स। अब ये सही है, आपने कहा STR डॉट स्प्लिट डॉलर, अब ये सिंगल कोट्स में दिया 3, तो क्या होगा? ये एक तो डॉलर के पहले द आएगा, अर्थ आएगा, इज आएगा, 3 ये हो गए, उसके बाद जो बाकी का बचा वो यहां आ जाएगा। ऐसी आपने कहा STR डॉट स्प्लिट डॉलर, अब आगे कुछ 3 या 2 कुछ नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? डॉलर डॉलर जहां जहां मिलता रहेगा उस हिसाब से स्प्लिट करेगा, मतलब द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। आप कहते हैं कि STR डॉट स्प्लिट E करिए, तो E कहां पर मिला? इसको यहां E मिल गया, तो पहले TH दिख जाएगा, ओके, उसके बाद आपका GR आएगा यहां पर, अगला E कहां है? अगला E ढूंढिए, अगला E है ये, मतलब पहला E ये, फिर ये E दूसरा E, इसके आगे क्या है? उसके बाद अगला देखिए कहां है? डॉलर। तो जो स्प्लिट हो रही है E में, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो भी शब्द आपके पास आएगा, एवोल्यूशन है या जो भी आपने पहले, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो शब्द है वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा दिखा देता हूं। द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें देखिए जैसे E मिला, TH यहां आ गया,
ई के बाद आपका जी आर है, उसके बाद ये ई आ गया फिर से, ठीक। देखिए पहले टी एच आया, जी आर आया, अब ई के बाद ई, इसका मतलब खाली आएगा। फिर अगले में जाते हैं, ई, अगला ई कहाँ, ये, तो आपका ये आ जाएगा। फिर अगला है नहीं, तो यहां पर बाकी की चीज वॉल्यूशन आ। इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का ई के हिसाब से स्प्लिटिंग होगी। ऐसे ही आप एस टी आर डॉट स्प्लिट ई कॉमा 2 करिए। ये बोल रहा है मैक्सिमम स्प्लिट आपका इतना होना चाहिए, तो 2, यानी कि आप जैसी द ग्रीन रेवोल्यूशन में जाएंगे द जी आर तो दिखाई देगा, उसके बाद आपको तीसरे में ई एन रेवोल्यूशन, मतलब ये इस ई और इस ई पे नहीं जाएगा। ओके, 2 ही करना है, ये बात है। तो ये जो आपने टेबल देखा, इसमें एल आपका बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसके लिए कोई भी मॉड्यूल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सबके लिए इंपोर्ट स्ट्रिंग, ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब कुछ और चीजें स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं जो स्ट्रिंग मॉड्यूल में है। जैसे कहा स्ट्रिंग डॉट एस्की अंडरस्कोर अपर केस, तो ये कमांड क्या करेगा, ये स्ट्रिंग दिखाएगा अपर केस में। यानी आपने कहा कि स्ट्रिंग ये डॉट ए एस्की अंडरस्कोर अपर केस, तो एस्की में ए से लेकर जेड आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो भी एस्की में अपर केस दिखा दिए जाए, तो ए से लेकर जेड तक दिखा देगा ये आपको। ऐसे ही आप कहते हैं एस्की स्ट्रिंग डॉट एस्की लोअर केस, तो ये क्या करेगा कि ए टू जेड आपको लोअर केस में दिखा देगा। अब आप कहते हैं एस्की अंडरस्कोर लेटर्स, तो ए से लेकर जेड तक भी लेटर है, ए से लेकर जेड तक भी लेटर है। तो एस्की में क्या होता है, 127 कैरेक्टर्स है हमारे पास, तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये 65 से शुरू होता है। तो इस तरीके से ये और ये सारे दिखा देगा, ए टू जेड और फिर कैपिटल ए टू जेड। स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, तो एस्की में क्या है, या फिर आपके डिजिट क्या क्या होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, तो 0 से 9 तक दिखा देगा आपको। ऐसे आपको हेक्स डिजिट्स देखना है, स्ट्रिंग्स डॉट हेक्स डिजिट करेंगे, हम जानते हैं 0 से 9 तक चलता है, फिर ए बी सी डी ई एफ, और क्योंकि कैपिटल में भी बी सी डी ई एफ देख सकते हैं हम हेक्साडेसिमल में, तो ये ए बी सी डी ई एफ भी आ जाएगा। अब आप ऑक्टल डिजिट जानना चाहते हैं, ऑक्टल, तो कैसे होगा, ऑक्टल होते हैं 0 से 7 तक, तो 0 से लेकर 7 तक दिखा देगा। पंक्चुएशन दिखाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन करेंगे, तो ये सारे जो पंक्चुएशन पॉसिबल है जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सारे दिखा देगा। ऐसे स्ट्रिंग डॉट व्हाइट स्पेस वो होते हैं जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो दिखते नहीं है, लेकिन वो काम सारा करते हैं, एंटर का, टैब का, तो जो भी व्हाइट स्पेसेस है वो सारा दिखा देगा। देखिए इसमें क्या क्या है, आपका कैरेक्टर स्पेस हो, टैब हो, लाइन फीड हो, रिटर्न हो, फॉर्म फीड हो, या वर्टिकल टैब, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल अगर करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, वो सारी स्ट्रिंग दिखा देगा, मतलब स्ट्रिंग के रूप में सारा वो वाले कैरेक्टर्स दिखा देगा जिसको हम प्रिंटेबल मानते हैं, जैसे लेटर्स हुआ, डिजिट हुआ, पंक्चुएशन हो गया, व्हाइट स्पेसेस हो गए, व्हाइट स्पेसेस भी तो प्रिंट होते हैं, ये सारे आपके आ जाएंगे। तो जो जो आप कमांड देंगे उस हिसाब से चीजें आ जाएंगी। अब एक प्रोग्राम दिख रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग आ रही है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए जापान नहीं, मलयालम, अब देखिए यहां से पढ़िए तो भी मलयालम, यहां से लिखिए, यहां अगर ये पहला होता तो भी ये आपका स्ट्रिंग वही होती, दोनों ही मलयालम है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक डीएफ एक फंक्शन डिफाइन किया पैलिंड्रोम, हमने यूजर से कहा कि इनपुट करिए एंटर द स्ट्रिंग, जैसे ही वो स्ट्रिंग आ गया हमने उसकी लेंथ निकाल ली। अब हमने क्या किया, पी में इस लेंथ -1 दे दिया, 0 से शुरू किया। अब इंडेक्स 0 से, मतलब जब तक 0 से शुरू करेंगे पी तक लेंथ तक जाएंगे। अगर स्ट्रिंग का आखिरी का पहले से बराबर है, जब तक बराबर मिलता रहेगा आप इंडेक्स को बढ़ाते रहेंगे और पी को p-1 करते रहेंगे। अदरवाइज आप, मतलब m से चेक होगा बराबर है, ए से चेक होगा, एल से चेक होगा, ए से चेक होगा, बस आप यहां बाहर आ जाएंगे। आप कहेंगे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर ये नहीं होता है, कहीं मिसमैच हो जाता है, तो आप कहेंगे पैलिंड्रोम नहीं है, ब्रेक कर जाएंगे। एक और प्रोग्राम देखिएगा, ये एक पाइनएप्पल शब्द है, उसमें पी ढूंढता है कितने बार है, तो एक फंक्शन में लिखा div df लेटर काउंट, वर्ड हमने असाइन किया पाइनएप्पल, काउंट 0 से शुरू किया,
फॉर लेटर इन वर्ड, इस वर्ड के अंदर जितने मतलब लेटर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, फॉर लेटर इन वर्ड, इफ कहा लेटर इज इक्वल टू पी, हमने काउंट बढ़ा दिया, 0 से शुरू किया, जैसे ही पी मिलता रहेगा ये काउंट बढ़ाता रहेगा और उसके बाद प्रिंट करा दिया काउंट को, तो कितने आएंगे 3, इसका आ जाएगा उत्तर। अब रेगुलर एक्सप्रेशन और पैटर्न मैचिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कुछ है नहीं, इसमें क्या है, लेटर्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर, मेटा कैरेक्टर कहते हैं इसको, इसका सीक्वेंस है बस। ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनका एक सिंबॉलिक अर्थ होगा, मीनिंग होगी, और जो सीक्वेंस बनेगा इन मेटा कैरेक्टर्स और लेटर्स को लेके, इससे क्या होगा कि हम पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको समझिए इस तरीके से कि कुछ मेटा कैरेक्टर समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास है STR इज इक्वल टू राम डॉलर, तो जो पैटर्न है राम डॉलर, इसे हम कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें एक मेटा कैरेक्टर है डॉलर, मेटा कैरेक्टर डॉलर, ये हम मैच कराना चाहिए, इसलिए है क्योंकि ये मैच करेगा जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है आखिर में, कि भाई डॉलर आखिर में ये चेक करना चाहता है, डॉलर हमने कहा कि भाई आखिर में क्या है, यानी कोई भी राम, जैसे अब हमने लिखा सीताराम, ये इससे मैच कर जाएगा क्योंकि इसके आखिर में राम है, हे राम के आखिर में राम है। लेकिन क्योंकि रमन में RAMAN में राम आखिर में नहीं है, आगे है, मतलब स्टार्टिंग में है, ये मैच नहीं करेगा। तो जो मेटा कैरेक्टर डॉलर है, हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम आखिर में एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वी वांट टू नो वेदर राम इज देयर और नॉट। कुछ कोड देखिए, जैसे हमने कहा डिफ फाइंड इंपोर्ट RE, स्ट्रिंग हमने लिया 1, यहां पर भी सीताराम लिया, इफ RE.search, हमने क्या किया, इस राम डॉलर को, मतलब राम डॉलर हम, ये हमारी लेटर और मेटा स्ट्रिंग को मिल के ही ये हमारा रेगुलर, वी जस्ट वांट टू सी दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, और हम पैटर्न मैचिंग कराना चाहते हैं इसमें। राम डॉलर स्ट्रिंग 1, देखें जरा राम आखिर में है तो हाँ हम स्ट्रिंग फाउंड करेंगे, अदरवाइज बोलेंगे नहीं, तो यहाँ तो स्ट्रिंग मिल जाएगा, हम बोलेंगे स्ट्रिंग फाउंड। जरा यहाँ आइए, आपने सीताराम लिखा, यानी कि राम जो है वो इससे हम मैच कराना चाहते हैं सीताराम से। अब हम मैच कराने चाहते हैं सीता डॉलर, यानी सीता क्या आखिर में आ रही है, हम देखते हैं सीताराम सीता तो पहले आ रही है, बाद में तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग फाउंड की जगह नो मैच आएगा, नो मैच आएगा इसका। हमको सीता चाहिए, अगर यही इस तरीके से लिखा होता राम सीता, तो ये नो मैच की जगह स्ट्रिंग फाउंड आ जाता। तो इस तरीके से आपने देखा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम पाइथन में यूज करते हैं ताकि हम किसी पैटर्न को मैच करा सके, और उसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं RE मॉड्यूल। RE मॉड्यूल क्या होता है, RE मॉड्यूल, RE का फुल फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशन। RE मॉड्यूल हम इंक्लूड कराते हैं ताकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम कर सके। अब ये देखिए किस तरीके से मेटा कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। जैसे मेटा कैरेक्टर है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये यूज होता है मैच कराने के लिए कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे RAM आपने किया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये मैच करेगा जितने भी, जो भी एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, या R मिले या A मिले या M मिले। A to Z में क्या होगा, ये सारे के सारे जितने भी लोअर केस में मिलेंगे उन सबको मैच करा देगा। ऐसे अगर आप ये इसको, ये वाला साइन है जो जिसको हम एक्सपोनेंट की तरह भी यूज करते हैं, तो ये वाला जो साइन है आपको अगर ये देखना हो तो अपने, अगर आपके सामने कीबोर्ड होते है तो 6 के ऊपर है, ये 6 के ऊपर, तो ये अगर आप यूज करते हैं RAM के साथ, तो ये क्या करेगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करेगा कोई भी कैरेक्टर RAM के अलावा, RAM के अलावा सबसे मैच करेगा। डॉलर करेंगे तो वो तो आपने देख लिया कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग में देखना है, ये राम, मतलब राम आखिर में होना चाहिए, उससे मैच कर देगा, रमन से मैच नहीं करेगा। अब है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर ढूंढिए, इसमें स्टार के पहले क्या है, E, तो E कितने बार आ रहा है, एक बार भी नहीं या कितने बार, 0 से लेकर मोर टाइम। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ पर E है, ये स्टार के पहले E है, स्टार के पहले E, यहाँ पर एक बार भी E नहीं है, उसको भी मैच करा देगा। इसके पहले 2 बार E है, उसको भी मैच करा देगा। 3 बार है, 3 बार में करा देगा, तो इसको मैच करा देगा। ऐसे प्लस करेंगे तो ये दिस इज यूज टू स्पेसिफाई द प्रीवियस कैरेक्टर कैन बी मैच 1 और मोर टाइम, यहाँ 0 या उससे ज्यादा, या 1 या उससे ज्यादा। तो क्या होगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन में,
WATER हो जाएगा, WATEER हो जाएगा, WATEER हो जाएगा। वाटर करेंगे आप तो नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार या एक से ज्यादा बार होगा, या एक बार भी नहीं। ऐसी क्वेश्चन मार्क है जो प्रीवियस कैरेक्टर है, एक इधर वंस या 0 टाइम, एक बार या एक बार भी नहीं, उस पे ये मैच करेगा। जैसे अगर वाटर WATER आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो प्रीवियस कैरेक्टर कौन सा है? ई। अब ये एक बार भी ना हो या एक बार हो, तो ये एक बार भी ना हो का मतलब वाटर WATER, और एक बार मतलब WATER, इन दोनों से मैच करेगा। क्यों? अगर आप ये करली ब्रेसेस देते हैं, करली ब्रेसेस का मतलब क्या है? ये दो इंटीजर वैल्यू s, करली ब्रैकेट एक्सेप्ट 2 इंटीजर वैल्यू, 2 इंटीजर वैल्यू ले रहा है। देखिए यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने बार, मिनिमम कितने बार होना चाहिए ऑकरेंस, और दूसरा करेगा कितने ज्यादा बार होना चाहिए। ये मिनिमम पॉसिबल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा? 1, यानी कि वाटर में ये प्रीवियस कैरेक्टर है, ई तो मिल गया 2 बार, 3 बार और 4 बार बस। अगर ये WAT 1 2 3 4 5 R होता तो ये मैच नहीं करेगा, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो बस। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं RE मॉड्यूल के रेगुलर एक्सप्रेशन के। RE.compile, RE.compile क्या करता है? ये कंपाइल करेगा जो पैटर्न है उसको पैटर्न ऑब्जेक्ट्स में। जब एक बार एक कंपाइलेशन हो जाएगा पैटर्न ऑब्जेक्ट्स का, आफ्टर द कंपाइलेशन द पैटर्न ऑब्जेक्ट्स will be able to access the methods for various operation like searching and substitution. read RE.compile का मतलब ये है कि ये फंक्शन कंपाइल करेगा पैटर्न को पैटर्न ऑब्जेक्ट्स में। अब जब ये कंपाइलेशन हो गया, पैटर्न ऑब्जेक्ट्स हो गए, द कंपाइलेशन, आफ्टर द कंपाइलेशन, अब ये पैटर्न ऑब्जेक्ट्स ये अलग अलग सर्चिंग या सब्स्टिट्यूशन में यूज किया जा सकता है। कैसे? समझिएगा। हमने इंपोर्ट RE किया, RE.compile कर दिया, क्या किया? HELL*O, राइट। अब ये सर्चिंग सब्स्टिट्यूशन में यूज हो सकता है। एक और देखिएगा RE.match, ये क्या करेगा? RE.match ये जानना चाहता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये मैच करता ही कि नहीं करता एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। शुरुआत के इसमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच होता है कि नहीं होता। RE.group, ये RE.group जो फंक्शन है, दिस इज यूज टू रिटर्न द स्ट्रिंग मैच्ड द RE। कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्ट्रिंग मैच हो जाएगी वो ये आपको रिटर्न करेगा। देखिएगा कैसे। जैसे हमने RE.compile किया, HELL*O, अब हमने कहा RE.match। अब मैंने आपसे क्या बताया था? RE.match क्या करता है? ये देखेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करता है कि नहीं करता है बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे ही हमने RE मैच किया HELL*O, तो ये HELL आपको मिल तो गया, *O, स्टार का मतलब, ध्यान दीजिए मैं आपको दोबारा ले जाता हूं स्टार पे। स्टार का मतलब क्या था? कि ये प्रीवियस 0 या उससे ज्यादा बार मैच हो रहा है कि नहीं प्रीवियस कैरेक्टर, ई कैरेक्टर है ना। तो देखिएगा, अब वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार मतलब एल मैच हो रहा है। तो जैसे m.group करेंगे, अब ये ग्रुप फंक्शन वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग जो मैच हुआ RE से। RE से क्या मैच हुआ? HELLO, ठीक, ये चीज आएगी। RE.start, जहां भी मैचिंग हो गई उसकी स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न करेगा। RE.end, ये एंड फंक्शन रिटर्न करेगा जो एंड पोजीशन जो मैच का है। RE.span, ये स्पैन फंक्शन आपको क्या देगा? ट्यूपल, स्टार्ट और एंड पोजीशन को दोनों को एक साथ दे देगा। जैसे फिर से देखते हैं, ये इंपोर्ट है RE। जैसे आप करेंगे RE.compile, आप चाहते हैं कि HELL और *O 0 या 0 से ज्यादा बार L को मैच कराना है, इस पूरे को मैच करना, बल्कि HELLO, ये L कितने बार भी हो सकता है? 0 या एक बार भी नहीं हो सकता। तो देखिए जब मैच कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैच जब कराया आपने तो शुरुआत H से पहली बार में ही मैच हो गया ये, तो 0। कब तक मैच हुआ? 1 2 0 1 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एंड हो गया, हमारा एंड कहाँ हुआ और शुरुआत कहाँ हुई? 0 से शुरू किया हमने पहले से और 5 तक, ये क्योंकि देखिए O तक जा रहे हैं, LLO। तो ये 1 2 3 4 5 आपको रिटर्न करके दे देगा, 0 कमा 5। इस तरीके से ये स्पैन बताएगा कहां से कहां तक ये मैच हुआ है। तो ये 5, अच्छा अब आप एक मिनट मैं आपको फिर से बता दूं, ये है हेलो
ओ ओ ओ ओ। अब आप बोलेंगे ये 5 कहां से आया? ये तो एक, ये 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब होता है उत्तर इसका 5 आएगा। हमेशा ये n+1 आता है, ध्यान रखिएगा। ये 5 आया, वैसे है 4, 0 1, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं ना, इसीलिए हम 5 दे रहे हैं इसको। अगर आप, अच्छा छोड़िए 0 से छोड़िए, आप 1 से गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 तो हुए, ये 5 यहां दे रहा है। re.search, re.search क्या करता है? ये re.search का मतलब देखिए, नाम ही बता रहा है कि ये ट्रैवर्स करेगा स्ट्रिंग में और उसकी पोजीशन बता देगा जहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रहा है स्ट्रिंग को। जैसे re.search आपने किया, HELL स्टार हो, L एक बार भी हो सकता है, 0 बार भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी बार भी हो सकता है। तो आप आए यहां पर फेवरेट वर्ड्स, यहां से ये शुरू करेगा, ठीक है। हेलो यहां से शुरू करेगा, तो m डॉट स्टार्ट क्या होगा? ये वाला, और ये है 15। m डॉट एंड कितना होगा? 5 जोड़ दीजिए इसमें बस, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है, 20 हो जाएगा। m डॉट ग्रुप, कितना इसने उसका जो करेक्ट वर्ड मिला इसको, वह हेलो है, वो यहां पर ग्रुप में हेलो दिखा देगा। स्पैन कितना है? 15 से लेकर 20 तक, ये आपको ऐसे दिखाता है। re.findAll, ये फंक्शन क्या निकालेगा आपके लिए? वो सारी सब स्ट्रिंग जो एरी मैच करता है और उस स्ट्रिंग और उसको लिस्ट की तरह दिखा देगा। जैसे आपने कहा HELL और इसमें 0 बार या 0 से ज्यादा बार मुझे L चाहिए, तो ये पहले तो यहां मैच हो जाएगा, पहले, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, यहां पर मैच हो जाएगा हेलो। तो ये एक बार ये दिखा देगा आपको, जैसे आप एम प्रिंट कराएंगे फाइंड ऑल, जितने भी हेलो दिख रहे हैं वो सब मैच करा देगा। re.find iter, ईटर, या इसको आइटरेशन के लिए हम बोलते हैं, तो इटरेटर है बेसिकली, ITER, इटरेटर का शॉर्ट यहां लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन क्या निकालेगा? वो सारी सब स्ट्रिंग जहां पर आरी मैच, रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर गया, और रिटर्न करेगा उसको एज अ इटरेटर, ताकि आप उससे लूप थ्रू कर सके। जैसे हमने कहा re.find ITR किया, हेलो कहां का मिला? एक ये हेलो हो गया, यहां पर हेलो हो गया। अब m जब प्रिंट करेंगे ना, क्योंकि हमने फाइंड ITR मांगा है, तो यहां पर आएगा कॉलेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट एट दिस, ये आपको आपका हेक्साडेसिमल एड्रेस बता दिया उसने। ये कुछ भी हो सकता है आपके सिस्टम के हिसाब से। अब हम इस पे लूप थ्रू कर सकते हैं, यानी फॉर मैच इन m, इसको लेके फॉर मैच इन m प्रिंट मैच डॉट स्पैन। तो ये कहां मैच हो रहा है? एक तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक, ये हमने पहले देख लिया था, और यहाँ 5 से लेकर 15 तक, 25 से यहाँ पर 24 से लेकर 29 तक, इस केस में, इस एग्जाम्पल में। तो 0 से 5 और 24 से 29, ये स्पैन करके बता देगा आपको। तो m आपका इटरेटर हुआ, तो इसको आप लूप में यूज करते हैं। एक स्क्रिप्ट देखिएगा, एक स्क्रिप्ट लिखना है ताकि आप निकाल सके एक सबस्ट्रिंग जो प्रेजेंट है एक स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखते हैं सर्च अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इंपोर्ट कराएंगे आरी को, ये इंपोर्ट बहुत जरूरी है रेगुलर एक्सप्रेशन। एक सबस्ट्रिंग हमने लिखा वाटर, सर्च वन करा रहे हैं, सर्च वन एक और हमने दे दिया re.search, सबस्ट्रिंग हमारे पास वाटर हो गई। हम देखना चाहते हैं वाटर कितने बार आ रहा है यहाँ पर। इस सर्च वन में इफ सर्च वन पोजीशन हम जानना चाहते हैं कि इसकी स्टार्ट क्या है, सर्च वन की स्टार्ट कौन सी पोजीशन है। प्रिंट हम करेंगे मैच को सबस्ट्रिंग एट पोजीशन, यानी सबस्ट्रिंग को भी दिखाएगा ये और पोजीशन भी दिखाएगा, यदि अदरवाइज ये बोल देगा कि नो मैच फाउंड। तो ये वाटर की सर्चिंग हो रही है, ये इस तरीके से। एक और ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है हमको पता करना है कि यदि जो भी सबस्ट्रिंग हमको दी हुई है एक मेटा कैरेक्टर के साथ, इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग और नॉट। तो हमने एक फंक्शन लिखा डिफ मेटा सर्च, इंपोर्ट आरी कराया इसको, क्योंकि यहां पर एक हमारा मेटा चीज आ गई, तो हमको कंपाइल कराना पड़ेगा re.compile। अब ये ढूंढने के लिए तैयार है। अब इसको हम सर्च में यूज कर सकते हैं। re.search किया, p यानी कि सिंग प्लस सम सिंगर्स सिंग वेल, तो आपको ये सिंग यहां भी मिल गया, सिंग यहां भी मिल गया। ओके, तो इफ सर्च वन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो पहले तो मैच सर्च वन डॉट ग्रुप, सर्च वन डॉट स्टार्ट, सर्च वन डॉट एंड। आपने मैच स्ट्रिंग भी दिखा दी, इंडेक्स भी दिखा दिया, एंड भी दिखा दिया, स्टार्ट भी दिखा दिया, एंड भी दिखा दिया, अदरवाइज आप बोलेंगे नो मैच। तो ये हमने स्ट्रिंग की बहुत ब्रीफ में बात की। थोड़ा समझने में एक बार थोड़ी मुश्किलात आ सकती है, लेकिन एक दो बार आप करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी।